बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये नहीं, ये वाला। हाँ, ये प्यारा है। मैं अलमारी के सामने खड़ी अलमारी में मौजूद ढेर सारे कपड़ों को उलट पलट कर कभी सेलेक्ट करती तो कभी खुद ही रिजेक्ट कर देती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा ऐसा जोड़ा पहनूं जिसे पहनकर मैं सबसे ज़्यादा हसीन लगूं और हसीन लगकर मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। मैं पिछले आधे घंटे से अलमारी के सामने खड़ी थी, लेकिन अब तक कपड़ों में ही उलझी खड़ी थी। वैसे तो मर्दों को औरत हर रंग में ही खूबसूरत लगती है, लेकिन लाल रंग में तो औरत को मर्द अपनी दुल्हन के रूप में देखता है। यही सोचकर मैंने लाल रंग का शौक सा और बेहद खूबसूरत जोड़ा निकाला और उसे बदलने बाथरूम में घुस गई। कपड़े बदलकर मैंने बाल बनाए, मेकअप किया, झुमके और चूड़ियां पहनी और लाल रंग की ही लिपस्टिक लगाई। खुद को सजा संवरा कर मैंने एक नज़र खुद को आईने में देखा, जो चीख चीख कर मुझे बता रहा था कि मैं बेहद हसीन लग रही हूँ। मेरी ये सारी तैयारी एक मर्द के लिए थी, वो मर्द जिससे मैं मोहब्बत करती थी और उसको अपनी तरफ माइल करने और बहकाने के लिए ये सारा सामान करती थी। एक नज़र में अपना भरपूर जायजा लेकर मैं तेजी से बाहर निकल आई और अपने घर के दरवाजे में बैठ गई। आते जाते सब मर्द मुझे हसरत भरी निगाहों से देखते गुजर जा रहे थे और कई तो दूर इधर उधर खड़े मुझ पर ही नजरें जमाए बैठे थे कि मेरा हुस्न उनको अपनी जगह से हिलने भी नहीं दे रहा था। लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। परवाह थी तो अपने मोहल्ले के मौलवी साहब की, जिनको अभी इसी रास्ते से गुजर कर आगे मेरे घर के करीब मौजूद मस्जिद में जाना था। वो मौलवी साहब मुझे बेहद पसंद थे और मेरा उन पर दिल आ गया था। तभी मैं उनको अपनी तरफ माइल करने और बहकाने को इतना तैयार शेयार होकर अपने दरवाजे में बैठी थी कि वो यहाँ से गुजरे और मेरे हुस्न की ताब ना लाते हुए मेरे बहकावे में आ जाए। 10 मिनट ही गुजरे थे जब मौलवी साहब मुझे दूर से आते नजर आए। मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा। मौलवी साहब अब मेरे मजीद करीब आते जा रहे थे, लेकिन मेरे अरमानों पर औस तो तब पड़ी जब मौलवी साहब मुझे देखे बगैर गुजर गए और एक निगाह तक मुझ पर न डाली कि उनके पास कोई लड़की उनके इंतजार में उनकी एक नज़र के लिए बैठी है। वो आए और आकर चले भी गए, जिस पर मैं बेतहाशा गुस्से में आ गई कि मेरी तैयारी और मेरा हुस्न नज़रअंदाज किए जाने के काबिल तो ना था, जिसे वो नज़रअंदाज करके चले गए। गुस्से से तनतनाती में वापस अंदर की जाने पड़ गई। पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसे ही कर रही थी कि सच समझकर अजीब से कपड़े पहनकर बाहर बैठ जाती ताकि मौलवी साहब को बहका सकूं, मगर मैं अभी तक इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाई थी। जिंदगी भी बड़ी जालिम शय है। ये इंसान से वो काम करवा लेती है जिसे करने के बारे में इंसान ख्वाब ख्याल में भी सोच नहीं सकता, और अगर वो काम कर लेता है तो उसके पीछे उसकी मजबूरी होती है। जैसे मैं मजबूर हो गई थी तवाइफ का पेशा अपनाने पर और एक तवाइफ की जिंदगी गुजारने पर। आज मेरी उम्र 28 साल की हो चुकी है और मैं पिछले 10 सालों से इस पेशे से मुंसलिक हूँ। लोगों को खुश करना, उनका दिल बहलाना मेरे काम में शामिल है, जिसके मुझे पैसे मिलते हैं और इन्हीं पैसों से मैं अपना गुजारा करती हूँ। कमाई तो हराम है, लेकिन फिर वही बात कि मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है, और मैं भी मजबूर ही थी। 15 साल पहले मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए। मैं उनकी इकलौती औलाद थी। इसके अलावा मेरा कोई और भाई बहन भी नहीं था। माँ बाप के मरने के बाद मैं चचा के घर आ गई। ननियाली रिश्तेदार बैरून मुल्क में रिहाइश पजीर थे और उनमें से कोई भी मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। चची को भी मैं पसंद नहीं थी, लेकिन चचा की वजह से वो मुझे बर्दाश्त करने लगी। चची मुझसे घर के सारे काम करवाती और अपनी बेटियों को आराम। मैं बस मैट्रिक तक पढ़ी थी। उसके बाद चची ने पढ़ने की इजाज़त ही नहीं दी। बकौल उनकी मेरी पढ़ाई के खर्चे उठाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, हालांकि उनकी अपनी औलादें शहर के अच्छे इदारों में पढ़ रही थी। चचा भी चुप ही रहते कि चची के सामने उनकी कम ही चलती थी। मैं घर के कामकाज करके या जैसे चची कहती वैसे रह लेती, लेकिन मेरी चची का बेटा न जाने क्यों मुझे तंग करता था। अजीब घूर कर देखता था, जैसे खा जाएगा। मुझे उससे डर महसूस होने लगा था, और फिर उसका असल घटिया चेहरा तब मेरे सामने आया जब चचा का इंतकाल हो गया। चचा के इंतकाल के बाद वो खुलकर मुझे छेड़ने लगा, मानी खेज जुमले कसता, हाथ पकड़ लेता, जिससे मैं परेशान रहने लगी। और फिर असल धमाका तो तब हुआ जब उसने चची से कहा कि उसे मुझसे शादी करनी है। वो तो फरमाइश करके बाहर निकल गया, मगर चची ने मुझे बहुत मारा, इतना कि अधमुआ करके रख दिया और मेरी एक भी सफाई न सुनी। उनका कहना था कि मैंने उनके बेटे को अपनी अदाओं के जाल में फंसाया है। मैंने उनके 1000 तरले मिन्नतें की, मगर वो मुझ पर मजीद सख्ती करने लगी। उनका बेटा तो खुशबाश था, जबकि मैं बेकसूर होते हुए भी कसूरवार ठहराई गई और सज़ा की हकदार ठहरी। मैं अब उससे दूर दूर रहती, जिस पर वो गुस्से में आ जाता।
उसने धमकी दी कि अगर मैंने उससे शादी न की तो वो मुझे जान से मार देगा, जिस पर मैं डरी सहमी रहने लगी। एक तरफ चची और दूसरी तरफ चची का बेटा। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उन दोनों के अताप से कैसे बचूं। एक रात मैं सो रही थी जब अचानक मुझे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो मेरी चची का बेटा था, जो रात के अंधेरे में सबसे छुपकर मेरे कमरे में मुझसे दस्तराजी पर उतरा हुआ था। मैंने शोर मचाना चाहा तो उसने मुझे थप्पड़ दे मारा, मगर मैं फिर भी चीख उठी। वो अपने मकसद में कामयाब हो ही जाता अगर चची कमरे में ना आती, मगर कमरे में आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लेने के बाद भी चची ने मुझे ही मारा पीटा और मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उनके बेटे को वरगलाया होगा। वो मुझे मारकर अधमुआ करके चली गई, जबकि मैं किस्मत से बस शिकवा ही करती रह गई, जो मुझसे न जाने कौन कौन से इम्तहानात लेने पर तुली हुई थी। कुछ दिन गुजरे होंगे कि चची का बेटा दूसरे शहर किसी काम से गया। उसे 1 हफ्ते के बाद वापस आना था, और तभी मेरी चची ने मेरी इल्तिजाओं और फरियादों को रद्द करके एक 50 साल बूढ़े आदमी से मेरी शादी कर दी। उसके जवान बेटे बेटियां थीं जो शादीशुदा थे, और वो ज़्यादा अमीर भी ना था। उसके बेटे बेटियों को इतनी कम उम्र लड़की अपनी माँ के रूप में पसंद नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने मुझे घर पर रख लिया अपनी नौकरानी बनाने के लिए। मैं तब 18 साल की थी। मेरा शौहर तो मेरे हुस्न के गुण गाता, लेकिन मुझे इज्जत न दिलवा पाया। मैं उसके पूरे घर के, बहुओं के और बेटों के काम करती। उन्होंने मुझे नौकरानी ही समझ लिया था, लेकिन 2 साल बाद जब मैं 20 साल की हुई तो वो अचानक मर गया। उसके बेटे बहुओं ने मुझे घर से नहीं निकाला, क्योंकि उन्हें मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी। लेकिन इद्दत गुजारने के बाद मैं खुद ही वहां से भाग गई कि मुझे उस जहन्नुम में मजीद नहीं रहना था। मेरे पास कोई और ठिकाना न था, ना ही पैसे कमाने का कोई जरिया। जिंदगी ने इतने जख्म और अजियत दी थी कि मेरी सोचें बागी हो गई थी। जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो गई थी, तभी खुद को मजीद बर्बाद करने का सोचा और तवाइफ का पेशा इख्तियार कर लिया। पहले किराए पर रहती थी, मगर ग्राहक बढ़ने लगे। वो मेरे हुस्न से फ़ायदा उठाते और मैं उनकी जेब से। यूँ 1 साल में मैंने तवाइफ बनकर अपना ज़ाती घर खरीद लिया था, जो मस्जिद के करीब ही था। लेकिन मैंने तवाइफ का पेशा नहीं छोड़ा था। मेरे पास अब भी ग्राहक आते थे और उनसे मैं पैसे कमाती थी। मुझे यहाँ रहते कई साल होने को आए थे, और अब मैं 28 साल की हो चुकी थी। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, किसी को भी अपने साथ नहीं रखा, ना ही अपने घर को कोठे की शक्ल दी। कई लड़कियां मेरे पास तवाइफ का पेशा अख्तियार करने को आती, मगर मैं उन्हें 2 टोक इनकार करके वापस भेज देती। मैं जो करती थी उसका हिसाब मैंने खुद देना था। किसी और लड़की को इस गंदगी का रास्ता दिखाकर मैं ना तो खुद गुनाहगार बनना चाहती थी, ना ही किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करना चाहती थी। ज़िंदगी रफ्ता रफ्ता गुजर रही थी जब मेरी ज़िंदगी में एक अजीब मगर खुशगवार मोड़ आया। ज़िंदगी में पहली बार कोई मुझे अच्छा लगा कि मैं खुद को उसकी तरफ माइल करने की कोशिश करने लगी, वरना इससे पहले सभी मर्द खुद ही यहाँ मेरे पास चले आते। वो हमारे मोहल्ले में मौजूद मस्जिद के मौलवी साहब थे, 30-35 साल के खुश शक्ल, पुरवकार और बेहद वजाहत से मालामाल। मेरा घर मस्जिद के करीब ही था, और मैंने पहली बार मौलवी साहब को तब देखा जब मैं अपने किसी ग्राहक की आमद पर दरवाज़ा खोलने बाहर निकली थी। पहली नज़र में ही वो मौलवी साहब मुझे पसंद आ गए थे, और मेरा दिल उनका असीर हो गया था। मेरा उन पर दिल आ गया था, और मैं चाहती थी कि वो मेरी तरफ माइल हो जाएं और मेरे करीब आ जाएं। पहली बार मैं खुद से किसी के ख्वाब देख रही थी। हालांकि कभी अपने बूढ़े शौहर के लिए भी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था जो मैं मौलवी साहब के लिए सोचती और महसूस करने लगी थी। मेरा दिल बहक गया था, और अब मैं मौलवी साहब को बहकाना चाहती थी। तभी मैं अजीब अजीब सा लिबास पहनकर सज संवर कर बाहर बैठ जाती थी। मुझे ऐसा करते हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अब मेरा दिल गुस्से से भरने लगा था, क्योंकि मौलवी साहब मेरी तरफ आंख उठाकर भी न देखते। पहले भी उन्होंने कभी मुझे आंख उठाकर न देखा था, बल्कि हमेशा सर झुकाकर गली से गुजर जाते थे। लेकिन अब तो मैं सज संवर कर बेहद खूबसूरत और भड़कीले लिबास पहनकर उनके सामने जाती थी, मगर अब भी वो मेरी तरफ आंख उठाकर न देखते थे। मैं उन्हें बहकाना चाहती थी, अपनी तरफ माइल करना चाहती थी, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था, जिससे मेरा गुस्सा मजीद बढ़ने लगा था। मुझे ऐसा करते हुए 1 महीना हो गया। मैं अजीब अजीब कपड़े पहनकर सज संवर कर बाहर बैठ जाती, मगर मौलवी साहब मुझे न देखते, जिस पर मैंने दिल बर्दाश्ता होकर सजना संवरना और बाहर बैठना छोड़ दिया, क्योंकि अब मैं हिम्मत हार चुकी थी और मैंने मान लिया था कि मेरी किसी कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। मैंने बाहर बैठना और मौलवी साहब को परेशान करना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मौलवी साहब नेक इंसान है और शैतान के बहकावे में आने वाले नहीं। उनकी नेक सीरती ही थी कि मेरे इतने बहकाने की कोशिशों के बावजूद भी वो ना बहक सके और मैं नाकाम रही। उसी रात मैं आराम कर रही थी
और बेदिली से अपनी फीकी सी जिंदगी को सोच रही थी, जिसमें ना कोई खुशी थी, ना ही कोई रौनक, बल्कि ये जिंदगी भी मजबूरी बन गई थी, जिसकी गाड़ी को मैं ज़बरदस्ती घसीट रही थी। मैं जिस रास्ते पर चल पड़ी थी, उसके बाद ऐसी ही जिंदगी मेरा मुकद्दर होना थी, ये भी मैं समझती थी। अभी मैं आराम कर ही रही थी जब अचानक मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी आंखें खुशी से चमक उठी कि कोई नया गाहक आया होगा, और नए गाहक का मतलब था कि मुझे अब मजीद पैसे मिलेंगे। ग्राहक का सोचते ही मैं तेजी से भागती हुई दरवाजे पर गई और उसी फुर्ती और तेजी से दरवाज़ा खोल दिया। मगर दरवाज़ा खोला तो सामने मौलवी साहब खड़े थे। सामने मौलवी साहब को खड़ा देखकर मैं हैरत और खुशी से गूंगी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपनी खुशी और हैरत का इजहार करूं। एक पल को ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूं, और इस बात का यकीन करने के लिए कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूं या ये हकीकत है, मैंने ज़ोर से अपने बाजू पर चुटकी काटी। मगर अगले ही पल तकलीफ की शिद्दत से मैं बिलबिला उठी, जिसका मतलब ये था कि मैं कोई ख्वाब नहीं देख रही, बल्कि मौलवी साहब हकीकत में मेरे सामने मेरे घर के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनको बहकाने की मैं पिछले 1 महीने से कोशिश कर रही हूँ और जिन पर मेरा दिल आया था। वो मुझे देखकर मुस्कुराए तो मैंने फौरन उन्हें बाजू से थामकर अंदर खींच लिया और तेजी से दरवाज़ा बंद करके पीछे की तरफ पलटी और उनको लेकर तेजी से अंदर की जाने बढ़ गई। खुशी मेरे पोर पोर से जाहिर हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं नाचूं, गाऊं, झूमूं और झूम झूम कर अपनी खुशी का इजहार करूं। मैं मौलवी साहब को अपने कमरे में लेकर आई और तेजी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मगर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब मौलवी साहब ने अपना दायां हाथ मेरी तरफ तान लिया, जिसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि उनके हाथ में एक लंबी सी तस्बीह थी जिसके दाने काफ़ी मोटे मोटे थे। तस्बीह 1 मीटर लंबी थी, जिसे उन्होंने दोहरा करके हाथ में पकड़ रखा था। मगर जब वो तस्बीह उन्होंने मेरी तरफ बढ़ाई तो तस्बीह को खोल दिया, जिससे वो लंबी हो गई। ये क्या कर रहे हैं आप मौलवी साहब? मैंने हैरानी और शजदर लहजे में पूछा। मुझे तो लगा था कि वो मेरे हुस्न से मुतासिर होकर और मेरी अदाओं में बहक कर मेरे लिए यहाँ आए, लेकिन अब उनके इरादे मुझे कुछ और ही लग रहे थे। ये तस्बीह है और इस पर खुदा का जिक्र करते हैं। मौलवी साहब ने मुझे यूं बताया जैसे मैं इस बारे में कुछ जानती ही ना हूं। मेरी नज़रें तस्बीह पर जमी हुई थी, वो तस्बीह जिसे मैं 10 साल बाद देख रही थी। जब से मैं तवाइफ बनी थी मैंने हर इबादत तर्क कर दी थी, चाहे फिर वो नमाज रोज़ा हो या तस्बीह फेरना। मैं पहले अमलन मुसलमान थी जो वक्त पर अपनी इबादत अदा करती थी, मगर तवाइफ बनने के बाद से मैं सिर्फ नाम की मुसलमान रह गई थी। इस तस्बीह को देखकर मेरी जान निकल गई थी और रूह कपकपा गई थी। बेसाख्ता वो खुदा याद आया था जिसे मैं अरसा दराज से भूल चुकी थी। मौलवी साहब मेरा सवाल सुनकर मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कुराहट इतनी पाकीज़ा और पुरनूर थी कि मैं दंग रह गई। वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, बल्कि उनकी नज़रें तस्बीह पर जमी हुई थी। तस्बीह फेर रहा हूं, मौलवी साहब ने रोबदार और भारी लहजे में कहा, तो मैं मजीद उलझन में घिर गई। ये मेरा यानी एक तवाइफ का घर है, एक नापाक औरत का घर। यहां पर तस्बीह फेरने का क्या मकसद? मैंने उलझ कर कहा तो वो एक बार फिर मुस्कुराए, जैसे कोई नादान बच्चे की बात पर मुस्कुराता है। तुम रोज अपने घर के बाहर बैठकर मुझे देखती हो, अदाओं से, नाजो नाम से मुझे बहकाने के लिए, अपनी तरफ माइल करने के लिए और मुझे अपने पास बुलाने के लिए। करती हो या नहीं? मौलवी साहब ने मेरे सवाल का जवाब ना देते अपना सवाल पूछा। मैंने हाँ में सर हिला दिया कि हाँ करती हूँ। सब लोग मेरे बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि मैं मौलवी होकर तुम्हारे चक्कर में पड़ गया हूँ, हालांकि मेरा तो इसमें कोई कसूर या अमल दखल नहीं है। बताओ, क्या मैंने तुमसे प्यार और मोहब्बत के वादे किए या मैंने तुमसे तुम्हारा वक्त मांगा? मौलवी साहब ने संजीदगी से सवाल किया तो मैंने फिर से नफ़ी में सर हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो मैं हूं जिसका आप पर दिल आया है, जो आपको बहकाने के लिए सारी हरकतें करती रही। मैंने भी अपने किए का एतराफ़ किया। फिर 1 हफ्ते से तुम बाहर क्यों नहीं आई? पहले की तरह क्यों नहीं सच संवर कर मुझे बहकाने की कोशिश की? मौलवी साहब ने अगला सवाल किया। साथ ही साथ उनके हाथों में तस्बीह के दाने गिरते जा रहे थे, लेकिन वो अब भी मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। मेरा दिल नाउमीद हो गया था। मुझे लगा था कि मैं आपको अपनी तरफ माइल नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैंने सच संवर कर बाहर बैठना छोड़ दिया। तुम अपनी कोशिश में कामयाब हो गई हो, मौलवी साहब ने कहा। तो मैं पहले ना समझी से उन्हें देखती रही, मगर फिर समझ में आया तो खुशी से उछल पड़ी कि वो वाकई मेरी तरफ माइल हो गए थे। तुमको मेरा कुर्ब चाहिए, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। अभी मैं अपनी खुशी का इजहार भी नहीं कर पाई थी जब मौलवी साहब की अगली बात पर मैं चौंक गई। कैसी शर्त? मैंने बेचैनी से कहा। अब तो मैं जल्द अज जल्द अपनी मंशा हासिल कर लेना चाहती थी। मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा, बिना कोई एतराज़ किए। बोलो, मंजूर है?
मौलवी साहब ने कहा तो मैं शशोपंज में पड़ गई कि न जाने मौलवी साहब मुझसे क्या बात मनवाना चाहते हैं या फिर क्या करवाना चाहते हैं। कुछ डर भी लग रहा था कि कहीं मैंने मौलवी साहब को समझने में गलती तो नहीं कर दी, कहीं मौलवी साहब के शरीफ चेहरे के पीछे कोई बुरा आदमी तो नहीं, या फिर मौलवी साहब मुझसे कोई फ़ायदा तो हासिल नहीं करना चाहते। अर्ज में जितना सोचती जा रही थी उतना ही उलझती जा रही थी। क्या हुआ, सोच में क्यों पड़ गई? मौलवी साहब की आवाज़ पर मैं चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर निकली और उनकी तरफ देखा। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन अब मेरे पास मौलवी साहब की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही हामी भर चुकी थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपकी हर वो बात मानूंगी जो आप कहेंगे। ये सुनकर मौलवी साहब ने मुझसे कहा कि मैं जाकर नहा धोकर साफ सुथरा और मुकम्मल लिबास पहन लूँ। मैं कुछ घबराई, मगर फिर सर हिलाकर मौलवी साहब की बात मानी और नहाकर साफ और मुकम्मल लिबास पहन लिया। उसके बाद मौलवी साहब ने मुझे वज़ू करने का हुक्म दिया, जिस पर मैं शर्मिंदा होकर रह गई, क्योंकि मुझे वज़ू करना भूल गया था। मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी और परेशानी देखकर मौलवी साहब ने मुझे वज़ू करने का तरीका बताया तो मैं बाथरूम में चली गई और कुछ देर बाद वज़ू करके दुपट्टे को हिजाब की माने लपेट कर बाहर आई। मौलवी साहब ने मुझसे इशारे से अपने सामने बैठने को कहा। मैं उनके सामने जाकर बैठ गई और फिर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मौलवी साहब ने मुझसे नमाज वगैरह के बारे में पूछना शुरू कर दिया, जिसको मैं मुकम्मल तौर पर तो नहीं लेकिन कुछ कुछ भूल चुकी थी। मौलवी साहब के हर सवाल पर मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि मैं तो सब कुछ ही तकरीबन भूल गई थी। मौलवी साहब के इन सवालों का मकसद क्या था मैं नहीं जानती थी, मगर अब मैं नदामत से उनकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। कुछ देर तक वो मुझे नमाज वगैरह और उसका तरीका सिखाते रहे। उसके बाद वो मुझे कुछ सूरतें पढ़ाने लगे। 10 साल, पूरे 10 साल मैं दीन को भुलाकर दुनियावी दौलत इकट्ठी करके जी रही थी, दुनिया की रंगीनियों में खो गई थी। और अब इतने साल बाद मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने दुनियावी सुकून पाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर ली थी, अपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया था। मौलवी साहब ये क्यों कर रहे थे? मैंने कुछ नहीं पूछा, बस खामोशी से सुनती और याद करती रही। काफ़ी देर तक वो वहाँ बैठे मुझे सब कुछ सिखाते रहे, लेकिन इस सारे वक्त में मैंने नोट किया था कि मौलवी साहब ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैंने सुना था कि जब एक औरत और एक मर्द अकेला होता है तो उनके दरमियान तीसरा शैतान होता है, जो उन दोनों को बहकाकर गुनाह की तरफ माइल कर देता है। उस कमरे में अकेले थे, लेकिन शैतान मौलवी साहब को बहका नहीं पाया था, जबकि मैं, जो कुछ देर पहले बहकी हुई थी, अब हर चीज़ को भुलाकर मुकम्मल यकसोई के साथ मौलवी साहब की हर बात पल्ले से बांध रही थी। यूं ही हमें रात का 1 बज गया और हमें पता भी नहीं चला। मौलवी साहब ने एक घड़ी पर वक्त देखा और उठ खड़े हुए। मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई और बुलाकर उनसे पूछ ही लिया कि वो क्यों ये सब कर रहे हैं। मैं उन्हें इसलिए नहीं बहकाती थी कि मेरे घर आकर वो ये सब करें। मौलवी साहब मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और फिर बोले, तुम्हें मुझे पाना है तो ये सब करना पड़ेगा। इतना कहकर वो खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गए। और फिर ये रोज़ का मामूल बन गया था कि मौलवी साहब रात के वक्त मेरे घर आ जाते और फिर मुझे वो सब सिखाते जो हमारे दीन का हिस्सा है। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैंने उनसे जो कुछ सीखा है उस पर अमल करूंगी। ना ही भड़कीले कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलूंगी और ना ही तब तक किसी ग्राहक को घर में घुसने दूंगी जब तक मौलवी साहब मेरे घर आना नहीं छोड़ देते। मैं अब घर में कैद होकर रह गई थी। वो शुरू में मुझे दीन की बुनियादी बातें सिखाते समझाते और उसके बाद वो मुझे गहरी बातें समझाने लगे। गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा में फ़र्क बताया, पर्दे और औरत की इस्लाम में अहमियत बताई, ज़िना की सज़ा बताई, जिस पर मैं खौफ से कपकपा कर रह गई कि मैंने तो जानबूझकर ये राह चुनी थी। मैंने गुनाहों से अब तौबा कर ली थी और वही करने लगी थी जो मुझे मौलवी साहब कहते। मौलवी साहब को मेरे घर आते हुए 15 दिन हो चुके थे और इन 15 दिनों में मुझे ये तो अच्छे से समझ में आ गया था कि मैं एक औरत हूँ और मेरी कुछ हुदूद व क़ुयूद हैं जिनको मुझे फलांगना नहीं था, लेकिन मैंने बाकी सोचों के ज़ेर असर अपनी हुदूद व क़ुयूद फलांग ली, जिसकी सज़ा न जाने मुझे क्या मिलती। इन चंद दिनों में मौलवी साहब मेरे घर में तन्हा मेरे साथ रहे थे, लेकिन एक बार भी मेरे दिल में उनको बहकाने या खुद को बहकने का ख्याल नहीं आया। वजह शायद वो रोशन हिदायत थी जो मुझे मौलवी साहब से मिल रही थी। मौलवी साहब मेरे लिए हिदायत का सरचश्मा साबित हुए थे, वरना न जाने मैं कब तक गुमराही के अंधेरों में भटकती रहती। मैं अब पर्दा करने लगी थी, पर्दे के बगैर घर से बाहर न निकलती। ग्राहकों को हमेशा के लिए मना कर दिया कि मैं सच्चे दिल से तौबा कर चुकी थी। मगर हाय रे माशरा, लोग ना गुनहगारों को जीने देते हैं और ना ही नेकोकारों को। लोग मुझे पर्दे में घर से बाहर निकलते देखते तो ठट्ठा उड़ाते कि गुनाह करने के बाद अब मैं सती सावित्री बन गई हूँ। कई लोग मेरे बाहर निकलने पर मुझ पर फिक्रे कसते कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं रही थी, बल्कि हिम्मत से सबका सामना करती थी।
मौलवी साहब ने समझाया था कि मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा, मगर मुझे घबराना नहीं है, और उनकी हिदायत के मुताबिक खुदा पर भरोसा करके मैं बिल्कुल नहीं घबराई थी। करते करते इसी तरह 1 महीना गुजर गया था। मौलवी साहब कभी दिन के उजाले में मेरे घर नहीं आए थे। आज भी वो आए तो मैं वजू करके सीखने की गर्ज से बैठ गई। मेरे दिल में उनकी अकीदत बढ़ चुकी थी, लेकिन अब मेरे दिल से उनको पाने का ख्याल बिल्कुल निकल चुका था। अभी मैं उठकर उनके सामने आई ही थी जब अचानक मौलवी साहब मेरे करीब हुए, जिस पर मैंने घबरा कर उन्हें देखा। आज मेरी शर्त खत्म हुई। मेरा इरादा बस तुम्हें अपने काबिल बनाने का था कि जैसा मैं हूं वैसे ही तुम बन जाओ, और आज तुम बिल्कुल वैसे ही बन गई हो। तो अब मैं तुम्हें अपना आप सौंप देना चाहता हूं, जैसा कि तुम चाहती थी। मौलवी साहब ने कहा तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, और मैंने तेजी से नफ़ी में सर हिलाकर कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती अब। मौलवी साहब कुछ देर मेरी तरफ देखते रहे और फिर मुस्कुरा कर बोले, ठीक है, फिर इस वक्त मेरे साथ चलो। मौलवी साहब इतना कहकर बाहर निकल गए तो मैं चादर ओढ़कर बिना सोचे समझे उनके पीछे बढ़ गई। 10-15 मिनट के बाद वो मुझे एक छोटे से सादा से मकान में ले आए। क्यों, मैं नहीं जानती थी, मगर उन्होंने मुझे वहां मौजूद एक बूढ़ी औरत से मिलवाया, जिसका चेहरा स्याह पड़ गया था और जिस्म इतना कमज़ोर था कि वो हड्डियों का ढांचा ही लग रही थी। लेकिन मैंने कुछ गौर किया तो मुझे हैरत और सदमे का झटका लगा, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरी चची थी। उसने मुझे देखते ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वो यहाँ कैसे और किस हाल में आई, मैं यही सोच रही थी जब मौलवी साहब की आवाज़ आई कि ये मेरी सगी फुप्पी है। इसके बेटे ने मारपीट कर इसे घर से निकाल दिया, जबकि दोनों बेटियों ने भी इसे अपने पास रखने से इनकार कर दिया। इसकी बहू ने भी इसे मारा पीटा और निकाल बाहर किया। मेरे माँ बाप मर चुके थे और बहन भाई कोई था नहीं, तभी अकेला रह गया था और शादी भी न की। मैं अपनी फुप्पो को अपने पास ले आया, लेकिन फुप्पो के दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं और वो दिन ब दिन बीमार और कमज़ोर होती गई। फुप्पो को यह मकाफात अमल लगता था कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया तो उसके साथ भी बुरा हो गया। फुप्पो ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया तो मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू किया। मैं हाफिज था और मौलवी के फ़राइज़ मस्जिद में सरअंजाम देता था। मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू किया और फिर तुम्हें ढूंढ लिया, मगर तुम्हारी हकीकत जानकर मुझे बेहद दुख हुआ। लेकिन फिर दिल में तुम्हें सुधारने का सोचा। इसी मकसद के तहत मैं तुम्हारे सामने और करीब आता रहा, और आज मैं कामयाब हो गया। सारी बात सुनकर मैं रोने लगी। चची के जुड़े हुए हाथ खोले और उन्हें दिल से माफ़ कर दिया। मौलवी साहब ने मुझसे शादी करने पर इसरार किया, मगर मैं तवाइफ थी, ना मानी, जिस पर उन्होंने समझाया कि मैं तौबा करके ताइब हो चुकी हूँ तो मुझे भी सुकून भरी जिंदगी गुजारने का हक है। मेरी चची ने भी इसरार किया तो मैं मान गई, और फिर मौलवी साहब से निकाह करके उनके साथ रहने लगी, मुकम्मल नेक औरत की तरह। हमारे निकाह के 3 माह बाद मेरी चची का इंतकाल हो गया, जिस पर हमें अफसोस तो था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। आज मैं मौलवी साहब के साथ मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर मौलवी साहब मेरी जिंदगी में ना आते तो शायद मैं आज भी वो बदतर जिंदगी जी रही होती, मगर खुदा का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे हिदायत की रोशनी अता की। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।